अच्छा जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? यस सर। अच्छा, यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सब समझ आई होगी कि हमने इस कोड के अंदर इस जो भी हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करना था। यहाँ हमारे पास एक एरे गिवन था। ठीक है, जो अगर थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुए हैं तो वो ये चीज़ देख लें। यहाँ हमारे पास एक एरे गिवन था। एरे के अंदर मल्टीपल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों थी, साइंड अनसाइंड वैल्यूज दोनों थी। तो हमने इसकी एक टाइप ली हुई थी एस वर्ड। और इसके अंदर हमें करना क्या था कोड के अंदर, कि हमें एक एक वैल्यू को स्कैन करके हमें चेक ये करना है कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इस एरे में कौन सी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10 है। तो ये कोड के थ्रू हमें कैसे पता लगेगी, ये तो हम मैनुअली देख रहे हैं। अगर हमें कोड में चेक करना हो तो वो कोड क्या करेगा, एक एक बिट को, एक एक वैल्यू को चेक करेगा। किस तरह करेगा, एक एक इंडेक्स की वैल्यू को चेक करेगा कि आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या चीज़ की थी कि ESI के अंदर ऑफसेट इस पूरी के एरे का रख दिया था, यानी कि इसके तमाम एड्रेसेस। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे कितनी है, 8। तो लेंथ ऑफ एरे हमने क्या डिफाइन कर दी थी ECX के अंदर। ECX क्या करता है, काउंटर का काम करता है लूप के लिए। अब हमने जो लूप क्रिएट किया वो कितनी दफ़ा चलेगा, जितनी लेंथ ऑफ एरे है उतनी दफ़ा चलेगा, क्योंकि यहाँ हमने लेंथ ऑफ एरे ECX में स्टोर कर दी है। तो जब मल्टीपल टाइम्स ये चलेगा, 8 इसकी लेंथ है तो 8 टाइम्स चलेगा, 9 होगी तो 9 टाइम्स चलेगा। तो एक दफ़ा चलने पे क्या होगा, टेस्ट टेस्ट हमने डिस्कस किया था, एंड ऑपरेटर परफॉर्म करता है, जो कि दो कंडीशन हैं इसके ऊपर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि ECX इज ग्रेटर देन 0 चेक होगा कि हाँ 0 है, और 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 है। ये कैसे चेक होगा, ये अभी हमने ये पूरा डिस्कस किया कैसे होगा। पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है इस ESI के पहले इंडेक्स को, कि इसकी वैल्यू को चेक करें। ठीक है, और ये वर्ड टाइप का है टेस्ट। ठीक है, अच्छा 8000 क्या है हमने डिस्कस किया, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये यूजर इनपुट की अभी वैल्यू है। ठीक है, ये 8000 हो, 9000 हो, 4000 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमने यहाँ पर 8000H लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखें इस लाइन में टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो रहा है, कि ये चीज़ तो चले ट्रू हो गई कि ECX इज ग्रेटर देन 0। अब हमें ये देखना था कि 0 फ्लैग की जो कंडीशन है ये आइदर 0 है या 1 है। ये ट्रू होगी तभी हमारा लूप आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने क्या चीज़ की कि हमने पहली वैल्यू थी -3, -3 पे काम हो रहा है। -3 का हमने बाइनरी देखा कि अगर ये एक तो ये वर्ड टाइप की है, यानी कि इसमें 16 बिट्स हैं, तो 16 बिट्स हमने रख दी। हर निबल के अंदर 440 आ गए। अब यहाँ पर हमने लास्ट के अंदर ये चेंजिंग होती है, तो ये -3 था, तो 3 के हमारे पास क्या होता है 1 2 4 8 16। ठीक है, तो ये 1 और 2 जब हमने ऑन किया तो ये 3 आ गई। 1 + 2 3, 1 और 2 को हमने ऑन कर दिया, ये आ गई 3 का बाइनरी। ठीक है, इसका हमने जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमें उसका 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, फिर हम उसको डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमने इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला, यहाँ पर सारी 0 बिट को 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया। 2 कॉम्प्लीमेंट में क्या किया कि सारे इसके अंदर जो 1 कॉम्प्लीमेंट आया था इसमें 1 ऐड कर दिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आखिर में 1 ऐड हो गया। अब जब ये वैल्यू आई तो इसको हमने ये -3 का जो है 2 कॉम्प्लीमेंट है, 2 कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये यहाँ पर लिख देते हैं -3 का 2। इसको हमने कंपेयर किया किससे, 8000H से। अब इसको हम समझ लें इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर किया कि इस दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक की कि दोनों की, अगर तो ये दोनों की सेम है। सेम है का क्या मतलब है कि 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0, यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि ECX ग्रेटर देन 0 है। पहली इटरेशन में बिल्कुल सही है क्योंकि लेंथ 8 है, तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर ECX क्या था 8। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। और 0 फ्लैग 0 कैसे पता लगा, इससे 0 फ्लैग कब 0 होगा, यानी ये जब दोनों की MSB सेम है। अच्छा, ये चीज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें, ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर ये इसने सारी वैल्यू शिफ्ट की, जब ये हर नेगेटिव वैल्यू को देखेगा तो MSB दोनों का सेम आएगा, 8000 का भी और नेगेटिव वैल्यूज़ का भी।
लेकिन चेंज कब आएगा? चेंज तब आएगा जब यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव रख के देखी तो फर्स्ट पॉजिटिव में क्या होगा, आइट्रेशन कहाँ तक पहुंच चुकी है, 1 2 3 4 और 5 पे आ गई है, मतलब 8 में से 5 माइनस किए तो 3, तो इसकी लेंथ थी 8। जब ये यहाँ तक आई तो ECX की वैल्यू क्या है, 3। जब ECX की वैल्यू 3 है, 3 भी नहीं होगी, 4 होगी, ठीक है। तो जब 4 है तो यहाँ पर क्या होगा, ECX इज ग्रेटर देन 0 और 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 का बाइनरी हमने यहाँ लिख दिया 1 0 1 0, ठीक है। 1 2 4 8 है तो 8 और 2 1 हो गई, और 8000 से इसको हमने कंपेयर कर दिया जैसे यहाँ कंपेयर किया था, ठीक है। तो इन दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज है। जब चेंज है इसका मतलब कि यहाँ पर 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 नहीं है, यहाँ 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 है। जब 1 है तो इसका मतलब ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई और ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि पहली हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है, पहली पॉजिटिव वैल्यू पे ये ब्रेक हो जाएगा, सही है, ये काम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग किस तरह देख रहे होते हैं, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, कोई मुझे ये बात बता सकता है, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0 का ये मतलब है कि हमारे पास जीरो क्या बता रहा होता है हमारे पास, अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें कि कहीं भी जीरो आता है, जीरो का मतलब है फॉल्स, फॉल्स की कंडीशन, और ट्रू क्या होता है 1। हमारे पास अगर फ्लैग 1 आ जाए इसका मतलब क्या है, ट्रू है आपकी चीज। अब जीरो फ्लैग, ये आपको वैसे ही पता लग रहा है कि ये जीरो का एक फ्लैग है, ठीक है। तो जीरो फ्लैग जीरो आने का मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि जीरो फ्लैग की कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी जीरो आ गया। जीरो फ्लैग की कंडीशन जीरो होने का मतलब है कि ये फॉल्स है जीरो फ्लैग, यानी कि जीरो हमारे पास यहाँ पर नहीं आया। फॉल्स का यही मतलब है ना कि जीरो नहीं आया, और 1 का क्या मतलब है कि जीरो फ्लैग की कंडीशन ट्रू है, यानी कि जीरो आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लूप NZ यानी कि लूप नॉट जीरो या फिर लूप Z जो है, ये लूप जीरो है या लूप नॉट जीरो है, ये अप्लाई करेंगे। ये लूप जीरो या नॉट जीरो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इस पे कि जीरो फ्लैग अगर जीरो आ गया, ठीक है। तो जीरो फ्लैग जीरो आने का मतलब है कि हमारे पास जीरो की कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि जीरो नहीं आया, यानी कि 1 आ गया। 1 आने का मतलब है कि ये नॉट जीरो है, तो ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है, यानी कि लूप नॉट NZ, यानी यहाँ पर लूप जीरो। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1, यानी कि जीरो फ्लैग की कंडीशन 1 हो गई है, यानी कि ट्रू हो गई है। ट्रू होने का क्या मतलब है कि जीरो आ गया है, जीरो फ्लैग की कंडीशन ट्रू है, यानी कि जीरो है, ठीक है। तो जब जीरो है तो यहाँ पर लूप जीरो की अगर कंडीशन क्या है कि जीरो फ्लैग 1 होगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर आप इसको अब इस तरह देखें, हमने यहाँ पर ये चीज़ परफॉर्म हो गई, कंपैरिजन इसमें इस तरीके से हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या कोड किया था, हमने ये चीज़ टेस्ट कर ली कि ये आइदर इसमें जीरो आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है। और जो भी अगर जीरो आया या 1 आया उसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया, पुश FD यानी कि स्टैक के अंदर। स्टैक में पुश करने के बाद हमने ऐड ESI यानी कि इसके ESI के इंडेक्स के अंदर हमने क्या टाइप ऐड की इसकी, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया, टाइप क्या है वर्ड की 2। जब उसने ऐड की तो ये यहाँ से कर्सर मूव होके -6 पे आ गया। जब -6 पे आया तो फिर उसके बाद क्या किया, अब हमने कहा इसको चेक तो कर ले कि यही कहीं पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं थी। जब इसको चेक किया तो हमने करने के लिए क्या किया, फ्लैग की वैल्यू जो पुश की थी उसको पॉप किया। पॉप करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या होता है। यहाँ हमने पॉप किया, पॉप के बाद हम देखेंगे कि लूप कंटिन्यू करना है या नहीं। लूप किस तरह कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये चेक करेगा कि लूप NZ यानी कि लूप NZ नॉट जीरो की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर तो ट्रू हो रही है यानी कि ये कंडीशन लूप NZ की ट्रू हो रही है, यानी कि जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो है और ECX ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर क्या हो, ये लूप वर्क करेगा और किसके ऊपर, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर वापस आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है और यहाँ ये कंडीशन ट्रू है NZ की, और हमारे पास -3 नेगेटिव वैल्यू है, ये दोबारा से लूप चल जाएगा। तो ये चलता रहेगा। ये कब फॉल्स होगा, जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जीरो फ्लैग 1 आएगा तो हमारे पास ECX की तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 आने की वजह से ये लूप ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और कंडीशन गिवन है, JNZ क्विट।
यानी कि या तो हमारे पास एक कंडीशन है कि या तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, लूप चलता रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें पॉजिटिव वैल्यू यूजर को शो करानी है। और तीसरी भी तो एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास हो सकता है इस पूरे के को रन कर लें लेकिन कोई पॉजिटिव वैल्यू आई नहीं, ये सारी नेगेटिव होती हैं अगर, तो क्या होगा, अगर जे एन जेड की हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो, यानी कि जंप नॉट जीरो, अगर जीरो आया ही नहीं, यानी कि जीरो आया नहीं का क्या मतलब है कि इसके अंदर फ्लैग जीरो आया ही नहीं, अगर जीरो नहीं आया तो क्या हो, तो क्या हो, क्विट कर जाए। यानी कि अगर ये पूरा चेक हो गया और इसके अंदर जीरो नहीं आया, इसका मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आई नहीं, ना आने की वजह से क्या होगा, क्विट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक क्विट का लेवल बना लेंगे, यू आई टी, क्विट से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो तब की कंडीशन है जब ना हो। और अगर हमारे पास, एक मिनट आप लोग वेट करें। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर अगर नॉट जीरो है तो क्विट हो जाए, और अगर तो ये लूप चलते चलते, यानी कि ये एनजेड की कंडीशन ट्रू हो रही है और यहाँ पर क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, यानी कि लूप ब्रेक हो जाए, तो क्या हो, तो हमारे पास अभी हमने क्या किया था, एड ई एस आई टाइप। जब हम एड ई एस आई टाइप कर रहे थे, यानी कि हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, अगर हम देखें कि, अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कंपैरिजन होने के लिए ये लाइन हमारे पास रन होती है, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ से जो भी फ्लैग की वैल्यू आएगी, जीरो फ्लैग की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पुश एफ डी, यानी कि स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, एड ई एस आई टाइप एरे। अब कर्सर यहाँ से मूव होके यहाँ पर चला जाएगा। अभी यहाँ का हमारे पास काम पूरा हुआ नहीं है, लेकिन कर्सर यहाँ से मूव होके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमने एड ई एस आई ऐड कर दिया है इसके अंदर, ई एस आई, ESI के अंदर हमने ऐड कर दिए क्या, टाइप। टाइप क्या है इसकी, टू, तो टू इसमें ऐड होगी तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम रन होगी तो अभी, अच्छा यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और फिर पॉप एफ डी किया और लूप एन जेड, यानी कि अब अगर नॉट जीरो है तो दोबारा चलो, और अगर जीरो है तो फिर क्या करो, फिर हमें इसके ऊपर वापस चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होती और कर्सर यहाँ मूव कर गया है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने ऐड सब वो किया था। हाँ, ये सही पूछा मुझे ने, सर अगर पहली ही वैल्यू पॉजिटिव टीचर हो तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर आप इस तरह देखें कि यहाँ पर पहली ही वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो और कर्सर यहाँ मूव हो गया, तो अभी हमने क्या किया था, ऐड ई एस आई, यानी इसको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए आगे हमने क्या किया, ऐड किया था ई एस आई के अंदर क्या चीज़, टाइप ऑफ एरे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको वापस यहाँ से यहाँ पर ले आए। जब हमने ऐड किया था तो ये आगे बढ़ी थी, तो हम सब करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस आएगी ना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपके यहाँ पर भी है गिवन है, ये देखिए सब ई एस आई, जैसे ऐड किया था आपने तो आगे शिफ्ट हो गई थी, अब वापस इसको पीछे शिफ्ट करना है कि ये अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो आप क्या करेंगे, सब ई एस आई। अभी तो खैर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव नहीं है, अगर हम इसको आइट्रेशन वाइज देखें तो ये यहाँ चलेगा, फिर यहाँ पर भी ये ट्रू हो जाएगी, चल जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू होगी, चल जाएगा। यहाँ पर जब ये चलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू इधर जीरो या वन जो भी आई इसने स्टोर कर ली, स्टोर करने के बाद कर्सर यहाँ मूव हो गया, ठीक है। अब हमें हमारी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू ये तो नहीं है ना जो हम शो करें, हमारी तो वैल्यू ये है। जब यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया कर्सर इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद फिर हमने वापस पॉप एफ डी किया कि इसके जो फ्लैग वैल्यू आई है वो उसको पॉप करो, पॉप करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि लूप एनजेड, अगर एनजेड की कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट पे शिफ्ट नहीं करेगा, फिर ये सब ई एस आई पे शिफ्ट करेगा।
यानी कि जो तुमने ऐड ESI किया था, ऐड ESI टाइप ऑफ एरे, जिससे ये आगे बढ़ गया था, तो अब क्या हो, सब ESI, यानी कि इसकी टाइप क्या है 2, तो इसके एड्रेस में से 2 माइनस होगा तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा, वापस यहाँ आएगा। जब सब ESI टाइप ऑफ एरे यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है कि कर्सर दोबारा इधर आ गया कि हाँ ये वैल्यू थी कि जो पहली पॉजिटिव थी इससे, ठीक है, इसने चेक कर लिया कि अब ये वैल्यू थी जहाँ पर लूप ब्रेक हुआ। ब्रेक होने का मतलब है कि ये फिर भी शिफ्ट हो गया आगे, और फिर इसने कहा कि नहीं अब पहली वैल्यू जो थी वो हमने चेक करनी है, तो अब यहाँ आने के बाद कर्सर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये शो कराना है ना यूजर को कि भाई ये पहली वैल्यू है 10 जो है, ये हमारी पहली वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, EAX रजिस्टर के थ्रू हम शो कराते हैं हमेशा आउटपुट स्क्रीन के अंदर। हम करेंगे मूव EAX कॉमा ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स ESI, यानी कि अब इस आइट्रेशन पे ESI यानी कि इसका जो भी इंडेक्स चल रहा है उस पर जो भी वैल्यू रखी है, यानी कि ESI का जो भी एड्रेस चल रहा है माइनस कराने के बाद उस पर जो वैल्यू रखी हुई है, यानी 10 रखी हुई है ना, तो यहाँ पर उसको कहाँ स्टोर कर दो, EAX रजिस्टर में, EAX में स्टोर कर दिया। और उसके बाद आप क्या कर दो, कॉल राइट इंटीजर कर दो जो भी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर दो, कॉल CRLF नेक्स्ट टाइम, बस। जब आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास पहली पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, ये सब रन होने के बाद 10। हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। अच्छा, ये तो इसने हमारे पास क्या किया, +10 यहाँ पे दिखा दिया कि इसकी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है। अगर तो हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस 1 में से माइनस हटा देते हैं, तो फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू अब क्या आएगी हमारे पास 1। जब फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू 1 आएगी तो अब हम इसको रन करते हैं कि ये 1 देता है कि ये आ गई +1, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है 1, ठीक है। हम इसको भी यहाँ पर माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। तो अब फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है 30, देखते हैं ये कोड 30 चेक करता है कि नहीं, तो इसने बता दिया +30, ठीक है। तो ये आपके पास लूप NZ यानी कि नॉट ज़ीरो या फिर NE, इसकी मैंने आपको पूरी लॉजिक समझा दी है। अगर आपने कभी भी इसको चेक करना हो तो आप ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करें और आपको समझ आ जाएगा किस तरह वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने पे आपको फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इनकी चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़ीरो फ्लैग 1 आ रहा है या ज़ीरो फ्लैग 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर उस ज़ीरो फ्लैग को रीड करने का भी तरीका है कि अगर ज़ीरो फ्लैग हमारे पास 0 है, इसका मतलब कि आपका लूप जो है वो 0 नहीं दे रहा, यानी कि ये फॉल्स हो गई है ज़ीरो फ्लैग की कंडीशन। और ज़ीरो फ्लैग 1 का क्या मतलब है कि ट्रू हो गई है, यानी कि आपके पास 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो आप 0 लूप Z लगाएंगे वरना लूप NZ लगाएंगे। अच्छा, ये एग्जांपल तो मेरे ख्याल से हो गई। आप लोग इसको दोबारा से भी ड्राई रन करके देखिएगा तो आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ बीच में समझ ना आई हो या रह गई हो तो वो समझ आ जाएगी। हम इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन द एरे, यानी अगर आपके पास एक एरे गिवन हो और उसमें मल्टीपल जीरो की वैल्यूज है, सपोज 10 टाइम्स जीरो गिवन है और पहली दफ़ा कोई कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव -3 -1 -2 1 3 5 8 कोई भी वैल्यू, पहली वैल्यू आती है नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो, तो उसको आप किस तरह चेक करेंगे, ठीक है। उसको आप किस तरह चेक करेंगे, आप कर लेंगे लूप जीरो के थ्रू। अगर हम इसको लूप जीरो के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखें तो किस तरह से वर्क करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन द एरे। अगर एक एरे में वैल्यूज हैं उसमें नॉन जीरो कौन सी है, और इफ नॉट फाउंड लेट ESI पॉइंट दी सेंटिमेंटरी। अच्छा, इसको हम इस वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, यहाँ तक की चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ इसमें आपको एक कोड भी गिवन है इनकम्प्लीट, और यहाँ पे आपने कोड पुट करना था,
लेकिन चलें अभी ऑनलाइन हो रही है तो हम इसको इस वाले लैब, ये आपकी वैसे क्लास टास्क है कि आप इसको खुद फिल करते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन गिवन है तो हम इसी को रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या काम होगा। तो इसको हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या गिवन है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अगर तो हम यहाँ पर एक एरे ले लें, ठीक है, एरे, और इसकी टाइप है एस वर्ड, ठीक है, या एस डी वर्ड, सही है। और हम यहाँ पर कह देते हैं कि इस एरे में वैल्यूज हैं 0,0,, -3, ठीक है। अगर तो इसके अंदर ये वैल्यूज हैं तो फिर क्या हो, आवाज सबको आ रही है ना मेरी? कोई भी स्टूडेंट चैट में बता दे कि आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी? ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये अगर हमारे पास एरे है, ठीक है, एस वर्ड टाइप का है, यानी कि ये कितनी बिट्स का है, ये 32 बिट का है, ठीक है, 32 बिट का है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज क्या दे दी, 0,0,0 -, अगर लास्ट वाली एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गई है तो ये उसके हिसाब में काफ़ी इजी एग्जांपल है और ये आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरे एस डी वर्ड, और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर हर वैल्यू के ऊपर कंपेयर कराना है यूज़र इनपुट के थ्रू कि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, -3। अब वो पिछले में तो हमने देखा था ना फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, इसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन बस वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो वो हम किस तरह चेक करेंगे, देख आप क्या करेंगे, मेन प्रोसीजर में जाएंगे, ठीक है, और आप वही काम करें, मूव ESI, पहले तो इसके एड्रेसेस स्टोर करवा दें, मूव ESI कॉमा ऑफसेट, ठीक है, एरे, यानी कि एरे का ऑफसेट, यानी एरे के इंडेक्सेस स्टोर कर दें ESI, ठीक है, ये स्टोर हो गया। अब हमने इसके ऊपर एक लूप चलाना है, तो हमने कहा लेंथ ऑफ, ठीक है, मूव EAX कॉमा सॉरी ECX कॉमा लेंथ ऑफ एरे, लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा। तो हमने कह दिया कि लूप कितनी दफ़ा चले ECX के अंदर, लेंथ ऑफ एरे 1 2 3 4 5, ये 6 होगा तो ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ 6 आएगी, तो 6 टाइम्स लूप चलेगा। अच्छा, ये काम हो गया। अब हमने एक लेबल क्रिएट किया L1, जिसको हमने एज अ लूप कंसिडर करना है। इसमें हमने लगा दिया, जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे क्या चीज़, अगर यहाँ आप देखें, हम टेस्ट यूज़ कर रहे थे। टेस्ट क्या कर रहा था, एंड का ऑप्शन, एंड का ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा था। हम यहाँ पर कर देते हैं कंपेयर, ठीक है। कंपेयर आप लोगों ने पढ़ा था, कंपेयर जब जंप्स पढ़ रहे थे, कंपेयर क्या करता है, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करता है, सब्ट्रैक्ट वाला ही काम कर रहा होता है, बस सब्ट्रैक्ट के अंदर अगर 3 और 1 लेते हैं, सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, 3 EAX में 3 है और EBX के अंदर 1 है, और आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 3 में से माइनस होगा, और फिर EAX में स्टोर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि डेस्टिनेशन जो है EAX उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी स्टोर होने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। लेकिन कंपेयर क्या करता है, सब्ट्रैक्ट तो करता है सोर्स में से डेस्टिनेशन को, लेकिन सोर्स में और डेस्टिनेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं करता, वो सिर्फ आपको आउटपुट दे देता है कि भाई इनका कंपैरिजन पे क्या हो रहा है, कि ग्रेटर है, लेस देन है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपेयर का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि कंपेयर कर दो, कंपेयर की टाइप क्या है, कंपेयर की वर्ड, ठीक है, और वही ये पॉइंटर से पॉइंट कर रहा है ESI को, ESI यानी कि इसके पहले इंडेक्स पे, पहली इटरेशन पे पहला इंडेक्स होगा, पहले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको उठाओ और कंपेयर किससे कर दो, 0 से, क्या ये 0 है या नहीं है, ठीक है। तो नॉन जीरो से हमने करना है कि नॉन जीरो के ऊपर ब्रेक हो जाए,
तो कंपेयर का हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दी कि कंपेयर करो और बताओ कि ये 0 है या नॉन 0 है। और फिर हमने क्या किया, अब रजिस्टर से जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने कर दिया पुश FD, यानी कि पुश कर दो उस वैल्यू को कि रजिस्टर की जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। और क्या चेक करो, ऐड, अच्छा अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है, ऐड ESI कॉमा टाइप ऑफ एरे, वही जो हमने लास्ट टाइम काम किया था। फिर हमने दोबारा इसको, जब यहाँ पर कर्सर आ गया तो अब हमने इस इंडेक्स की जो फ्लैग आया था हमारे पास, 0 फ्लैग 1 आया या जो 0 आया, उसको हमने पुश किया था। अब हम दोबारा इसको पॉप करेंगे, पॉप FD। पॉप FD के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने लूप NZ किया था तो हम यहाँ पे लूप E यानी कि लूप एम्प्टी इस्तेमाल करेंगे कि लूप एम्प्टी में क्या आ रहा है, अगर लूप एम्प्टी की कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि लूप E की क्या कंडीशन है, ECX इज ग्रेटर देन 0, हाँ ECX ग्रेटर देन 0 और 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, यानी यहाँ पर 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 आता है इससे, ठीक है। जो हमने अभी लास्ट उस एग्जांपल में करके भी देखा था कि किस तरीके से बिट बाय बिट वो चेक करता है। तो अगर 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो क्या हो, L1 के ऊपर शिफ्ट कर जाओ, यानी वापस इसको चलाओ, अब सेकंड को चेक करो, फिर वापस चलाओ, 1 आता है तो जब जैसे ही इसकी वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पर जब जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा और यहाँ पर कंपेयर करेगा इस लाइन से कंपेयर से, ठीक है। अब 0 फ्लैग की वैल्यू इधर 1 आएगी या 0 आएगी, उसको स्टोर किया पुश FD में और फिर ऐड ESI किया और ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है कर्सर। फिर इसने दोबारा से इसकी वजह से जो इसकी कंपैरिजन में फ्लैग की वैल्यू आई थी उसको पॉप किया और चेक किया कि भाई यहाँ पर क्या आ रही है, और इसने देखा कि हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 फ्लैग इक्वल्स टू 1 की बजाय 0 फ्लैग इक्वल्स टू 0 आ गया। जब 0 आया है तो ये ब्रेक हो जाएगी लूप। ब्रेक होने पे क्या होगा, ये ब्रेक हो गया ये वाला काम, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास कर्सर है तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ऐड ESI किया था वैसे हम सब ESI करेंगे। सब ESI टाइप ऑफ एरे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे सारी 0 होते हैं यानी ये वैल्यू आती ही नहीं, तो फिर क्या होना है, जंप इफ 0, अगर सारे 0 आ रहे हैं तो जंप 0। ये हमने देखा था ना कंडीशनल लूप्स में कि जंप 0 जंप नॉन 0, ठीक है। तो जंप 0 पे जंप कर जाओ क्विट पे, और क्विट को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्विट पे क्या हो रहा है, एग्जिट। तो अगर 0 है तो जंप कर जाओ क्विट पे, और अगर कोई वैल्यू आ गई है तो फिर क्या करें, ये लूप जैसी ब्रेक हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, सब ESI यहाँ पे ऐड ESI होने के बाद यहाँ आ गया था, सब ESI होने से ये इसकी डी वर्ड टाइप है, इसकी टाइप क्या होगी 4, ये यहाँ से 4 इसके एड्रेस में से माइनस करेगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने की वजह से ये सब ESI होने से अब ये यहाँ पर आ गया। अब हमें ये वैल्यू यूजर को शो करानी है। ये बिल्कुल अब आप लोगों के लिए इजी हो चुका है अगर आप लोगों को लास्ट टास्क समझ आ गया था तो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मूव EAX ESI, ठीक है। ESI के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप EX में मूव कर दें और क्या कर दें, कॉल राइट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्विट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कॉल सी, अब आप चेक करें कि यहाँ पर हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। इसने बता दिया कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, -3। तो ये इस तरीके से रन हो रहे हैं, ये लूप NZ लूप Z ये सारे इस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर अगर इसको भी 0 कर देंगे या इसको यहाँ पर आप 5 कर देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, ये +5। अब यहाँ प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि लूप Z किस तरह काम कर रहा है या लूप E किस तरह काम कर रहा है, लूप NZ किस तरह काम कर रहा है, दोनों की हमने एग्जांपल्स करके देख ली हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस और भी कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ट्राई रन करके देखिए इन एग्जांपल्स को तो आपको समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट टास्क है इफ स्टेटमेंट का। तो इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और सर 0 क्यों नहीं आ रहा, 0 ये कौन पूछ रहा है,
मुजम्मिल अहमद, आपने पिछला सेशन क्या ज्वाइन नहीं किया था जिसमें हमने ये वाली एग्जांपल की है, फर्स्ट वाली? या तो आपने लेट ज्वाइन किया या आपने पिछली एग्जांपल जो है वो समझी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो फिर आप इसको दोबारा से इस एग्जांपल को समझ लें किस तरह। अभी जो हमारी मीटिंग जब एंड होगी तो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें आप जाके देख के इसको दोबारा से देखें किस तरीके से हमने ये इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा और वन क्यों आ रहा है। ठीक है, या पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है। अच्छा अच्छा, अब आप इसको अच्छा, ये तो आपके पास फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस में, ये ऑन कैंपस के अंदर ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि आपके पास रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो, आप जब चाहें दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टास्क करने से पहले भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रही है नेक्स्ट चीज़, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम ब्लॉक स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। तो बेसिकली आप लोग असेंबली से पहले सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, इन सब के अंदर देखते आ रहे हैं कि आपके पास इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ होती है कंडीशनल, इफ़ एल्स। ठीक है, तो इफ़ एल्स अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप सी प्लस प्लस में किस तरह करते हैं। इफ़ कोई भी ऑपरेशन है, अगर ये ट्रू हो रहा है तो फिर ये कंडीशन परफॉर्म हो जाए, एल्स ये परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन इजीली ट्रांसलेट लॉजिकल स्टेटमेंट रिटन इन सी प्लस प्लस, जावा इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, आसानी से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की एक कंडीशन गिवन हो कि जिसमें इफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो आप किस तरह करेंगे, यूजिंग कंडीशनल लूप्स अगर आप कर रहे हो, या फिर जंप स्टेटमेंट के यूज़ करते हुए आप किस तरीके से असेंबली में इफ़ को परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास ये ऑपरेशन गिवन है, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ हम कह दें कि यहाँ हमारे पास गिवन है, सपोज एक वेरिएबल है जिसके अंदर गिवन है 4, और यहाँ पर हमने इफ़ परफॉर्म करना है। इफ़, ये वैसे इसका सिंटेक्स नहीं है लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इफ़ OP1 इक्वल्स क्या हो जाए, आपके पास आपका जो EAX रजिस्टर है उसके अंदर आ जाए 1। ठीक है, एल्स, एल्स क्या हो आपके पास EAX यानी कि इक्वल्स नहीं है तो क्या हो जाए, EAX रजिस्टर में 2 आ जाए। तो ये चीज़ अगर आपने असेंबली के अंदर परफॉर्म करनी हो तो आप किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले OP1 के अंदर मूव करा देंगे, मूव बल्कि नहीं, इसको असाइन कर देंगे OP1 रजिस्टर को। OP1 किस टाइप का रखते हैं, डीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका अंदर दे दें सपोज 10। ठीक है, और OP2 रख दें डीवर्ड टाइप का और इसमें दे दें 20। ठीक है, और फिर आप कोड में क्या करें, अब आपने क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे कि ये इक्वल्स हैं या नहीं है। तो आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जंप इक्वल्स या जंप नॉट इक्वल्स, ये परफॉर्म करेंगे ना। तो आप यहाँ पर क्या